इस अरसे में बहादुराबाद कहाँ थी जब बहादुराबाद मुसलसल 15 साल की मतलब मुसलसल उनके साथ चल रही थी 2016 के बाद। अभी भी पीपुल्स पार्टी के साथ जब बहादुराबाद इक़्तिदार में बैठी हुई है, कौम परस्त रही थी कि वो जो वोट उनको पड़ता है वो वोट उनको नहीं पड़ेगा, इसलिए एहतजाज कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सरप्राइजिंगली पीपल्स पार्टी ने क्या है वो सरप्राइज देगी। महाजिर जो वोटर है, रिहायशी है, उसका मसले का हल क्या है? मेजोरिटी जो है महाजिर वोट की, महाजिर के अलावा स्पीकिंग के पास महाजिर वोट की मेजोरिटी जो है वो गायब हो जाएगी। नहीं, ये आप जो ना आप बहुत लंबा कीजिए। अदाबर्स है रिपोर्टर्स 21 करंट अफेयर विद बिलाल, नई खोज और अरमान साबिर व्लॉग के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से मैं हूं फारूक समी और मेरे साथ बिलाल अहमद और अरमान साबिर। और जनाब बड़ी खबर है इस्लामाबाद से, जो कि कराची और हैदराबाद से मुताल्लिक है, यानी शहरी सिंध से मुताल्लिक। ये बड़ी खबर ये है कि बल्दियाती इंतखाबात में जो अल्तवा की एक कोशिश की गई थी मुत्तहिदा कौम मूवमेंट की जानिब से, वो नाकाम हो गई है। यानी बहादुराबाद की वो दरख्वास्त जिसमें नई फहरिस्तों पर इंतखाबात कराने का कहा गया था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। जमात इस्लामी की दरख्वास्त इस सिलसिले में मंजूर हो गई है। अब इसी फैसले के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मैं पहले अरमान भाई से पूछूंगा। अरमान भाई, ये जो फैसला हो गया, अब तो ये नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी भी विलिंग है कि इंतखाबात हो जाएं, और ये 15 जनवरी को एमक्यूएम की तमाम कोशिशों के बावजूद और कुछ और एलिमेंट्स की कोशिशों के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि इंतखाबात अब होने जा रहे हैं 15 जनवरी को। ऐसे में क्या सूरत हाल आपको सियासी ग्राउंड पे नजर आ रही है, ये भी बताइएगा, और एमक्यूएम अब क्या करेगी? एक मिनट, ये कोई और एलिमेंट की जो इन्होंने बात की है, मेरे ज़राए ये कह रहे हैं आगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला, फिर भी इलेक्शन नहीं हो रहे, ये मेरे ज़राए कहते हैं। अब आप कंटिन्यू कीजिए, फिर और एलिमेंट की बात पे मैं बात करूंगा कंटिन्यू। जी, ये जो आपने कल जो जी व्लॉग किया है, जो आपने कल व्लॉग किया है, आप उसकी बात कर रहे हैं। आप बात कीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि इलेक्शन नहीं हो रहा है। इलेक्शन हो या नहीं हो, अगर नहीं हो रहे तो फिर एक ये जो है बहरहाल इलेक्शन जो है वो मुलतवी होने की बातें हो रही हैं। लेकिन आज जो अभी हम जो आज फैसला आया, हम तो उस पर बात करेंगे कि उसके बाद जो है जी अब उन्होंने लोकवा दिया तो मैं दे दूं। कहा गया था कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई इस पूरे पाकिस्तान से, लेकिन नवाज शरीफ ने सियासत की। इस वक्त कहा जा रहा है कि इमरान खान की सियासत खत्म होने जा रही है, लेकिन इमरान खान अभी पावरफुल हैं। कहा जा रहा था 2016 में कि जनाब बानी मुत्तहिदा का बोरिया बिस्तर लपेट दिया गया है, लेकिन अमली सूरत हाल ये है कि बानी मुत्तहिदा अब भी एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि उनका जो अगर वो बाइकआउट का ऐलान करते हैं तो बाइकआउट नजर आता है, पता चलता है। एमक्यूएम पाकिस्तान जो बार बार जा रही है ना इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए, इसीलिए जा रही है। लोग चाह रहे हैं कि मुलतवी हो जाए, वो इसीलिए जा रहे हैं। और वो यहाँ पे कराची के अंदर एक बड़ा नॉर्मल जुमला है, कराची हैदराबाद या शहरी सिंध के अंदर, कि वो मतलब लोग जब बात करते हैं, मतलब मैं किसी की तर्जुमानी नहीं कर रहा, मैं एक बात कॉमन जुमला यूज कर रहा हूँ जो यूज होता है कि वो दूर है तो क्या हुआ, दिलों में है बसा हुआ। ये जो लोग हैं ना यूज कर रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह ये है कि लोग माइनस के एलिमेंट्स को इस तरह नहीं तस्लीम करते। आपकी खबर को मैं चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन हर चीज उनके मुताबिक नहीं होती। यहाँ एक बात और भी मैं बता दूं ना कि भाई कुछ हमारे व्यूअर्स हैं वो कहते हैं कि जी आप फलाने को सपोर्ट करते हैं या आप इसको सपोर्ट करते हैं। हम सपोर्ट किसी को नहीं करते, हम तो अपनी हम जो है वो एक एनालिसिस देते हैं। अब जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है हम उसके मुताबिक एनालिसिस देते हैं। वो एनालिसिस कभी इधर चला जाएगा, कभी उधर चला जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन के ऊपर होता है जो इस वक्त एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है। हम किसी की सपोर्ट, हमारी पॉलिटिकल एफिलिएशन अपनी जगह मौजूद है, लेकिन हम किसी की जो जब हम तज्जिया देते हैं, जब हम बतौर सहाफ़ी के आते हैं, तो फिर हम किसी की सपोर्ट नहीं कर रहे होते, फिर हम फेयर एनालिसिस देने की कोशिश करते हैं ताकि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे। चलिए आप बताएं, आप कराची में आप क्या देख रहे हैं? कल बड़ा जलसे जुलूस भी हुआ। देखिए बहुत जलसे जुलूस में बहुत ज़्यादा नहीं आपको नहीं बोलने देंगे। अब ये मेरे पास आए, बाद में आप हमेशा जो है पहले बोलते हैं, आज मेरी बारी है। तो वो भी यही सोच रहे हैं, बहादुराबाद वाले भी यही सोच रहे हैं कि अगर कुछ नहीं हुआ तो यार कम से कम बाइकआउट करके इज्जत बचा लें। मसला नहीं है, बहुत अरसे से सोच रहे हैं। मतलब अब देखें, अब आप भी बाइकआउट करने का फायदा नहीं, जमहूरी अमल से बाहर निकलेंगे आप भी, फिर वो मैं इस व्लॉग से तो बाहर नहीं निकलूंगा। हाँ, ये आपकी जो साजिश है इससे तो बाहर नहीं निकलूंगा। वो भी नहीं निकलना चाह रहे हैं, लेकिन क्या करें अब। अच्छा ना, आगे चले तो अब होगा ये। देखें इलेक्शन बज़ाहिर आज जो फैसला आया उसके मुताबिक तो इलेक्शन होने जा रहे हैं, और जिस तरह से तैयारी हो रही है, पीपल्स पार्टी ने भी कल कह दिया। कल पीपल्स पार्टी के जो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, जो साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं कराची के और इस वक्त भी तर्जुमान हैं सिंध गवर्नमेंट के, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगले इलेक्शन में जमात इस्लामी एहतजाज पे जाएगी। इलेक्शन के फ़ौरन बाद जमात इस्लामी एहतजाज पे जाएगी, एहतजाज करेगी, और एमक्यूएम बाहर हो जाएगी, एमक्यूएम पाकिस्तान।
तो ये उन्होंने एक बयान दिया। नहीं आप खामोश रहेंगे, तो बाद में बात कीजिए ना, जब आपकी टर्न आए, जब आप बात कीजिएगा, आप बीच में मुझे टोक के जो है आप वो नोट कीजिए, नहीं, आप अपनी टर्न पे बात कीजिएगा। तो मैं आपसे ये कह रहा टर्न आपकी तीसरी मरतबा आई है। नहीं, कोई टर्न अभी पहली खत्म हो गई क्या? बीच में इन्होंने व्लॉग खत्म हो जाएगा। इंटरप्ट जितने आप मरतबा इंटरप्ट करेंगे ना, मैं चले मेरी टर्न लंबी होती चली जाएगी, नो। तो इस मरतबा मैं क्या कह रहा था? अभी चौथी टर्न आ गई आपकी, ये खत्म हो कह गई रहे आपकी थे बात। कि जो लोग उन्होंने मेयर ने कहा है कि हाँ, मेयर हमारा मतलब होगा, आपने जो है वो कह दिया है कि भाई ये होगा। अच्छा, और मैं ऐसा होगा। जो ऐसा हाँ, हम जो देख रहे हैं अगर वो ऐसे ही इलेक्शन होना। होगा तो ऐसा अगर होगा। इलेक्शन होगा, तो अगर ऐसा इलेक्शन होता है तो बाइकआउट का असर बहरहाल बहुत ज़बरदस्त काम करने वाला है, जैसा कि पिछले ज़िमनी तो इंतखाबात वो में भाग लग जाएंगे, रहा है। मैदान छोड़ देंगे। ज़िमनी इंतखाबात में लग रहा है उसी तरह का अगर होता है जो नहीं, रिएक्शन, वो मैदान छोड़ रहे हैं मैदान छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं वो लोग। कौन लोग? बहादुराबाद। एग्जैक्टली बहादुराबाद जाए। अगर बहादुराबाद बाइकआउट करते तो फिर ये एक हो सकता है कि देखिए फिर अगर बहादुराबाद भी एक बाइकआउट करता है तो महाजिर वोट जो है, या जो उर्दू स्पीकिंग का वोट, उर्दू महाजिर वोट कहते हैं जिसको, वो फिर बिल्कुल गायब हो जाएगा इस इंतखाबात से। और अगर इस इंतखाबात से महाजिर वोट जो है वो माइनस हो जाता है तो फिर इंतखाबात भी उसके भी सवालिया निशान उठ सकता है। चले ठीक है, इसके ऊपर बात अब आप करने के बात साथ करें। साथ अब पहले आप अदालती जितनी ये जो खिचड़ी बनानी ना पका लें आप। इलेक्शन कमीशन के फैसले भी बात कर लें, और आप साथ में इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला है उस पर भी बात करें। और मेरे ख्याल में टोटल महाजिर वोट तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या बहादुराबाद के पास भी नहीं है, या लंदन के पास भी टोटल महाजिर वोट नहीं है। उस महाजिर वोट का कुछ सेक्शन मुख्तलिफ जगहों पर भी गया हुआ है इस वक्त जो सूरत हाल है। भाई देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया, लेकिन अभी 6 दिन बाकी है, ठीक है, 7 दिन बाकी है अभी प्रोसेस के अंदर। मेरी इत्तला के मुताबिक ये मामला कल या परसों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहा है और एक लार्जर बेंच इस केस को सुनने वाला है। मेरे देखिए, मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, मेरे ज़राए जो मेरे सोर्सेज हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इलेक्शन हुए MQM आउट हो जाएगी, जमात इस्लामी सड़कों पर एहतजाज करेगी, पीपल्स पार्टी जीत जाएगी, ये रिजल्ट है, ठीक है। मेरी इत्तला के मुताबिक जो स्ट्रेटजी है, देखें अब खबर है ना, अब वो खबर मेरे ज़राए की मेरी ख्वाहिश नहीं है, एक खबर है मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि वो डिस्कस। आपकी ख्वाहिश भी है? मेरी ख्वाहिश इसलिए है कि शहरी सिंध के अंदर जिनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए उन्हीं की होनी चाहिए, और बिल्कुल ऐसा ठीक है। नहीं होगा, इसलिए मेरी ख्वाहिश ये कह सकते हैं आप। ठीक है। प्री पोल रिगिंग और दीगर मैटर्स के अंदर मैंने कल अब्दुल जब्बार नासिर के साथ एक व्लॉग किया है, और रियलिटी पर मबनी चीज़ें हैं। देखें, दूसरी जहाँ तक बात है ना ज़राए की, आप ये कह रहे हैं ये घोटाला बहुत अच्छा बना हुआ है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी हुई हैं। जमात इस्लामी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जीती है, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन जमात इस्लामी को इदराक नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने जो डिलिमिटेशंस या जो वोटिंग लिस्ट और टाउन्स के अंदर क्या कुछ किया है, ठीक है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सरप्राइजिंगली होती हैं ना, आप नहीं देख पा रहे होते हो, लेकिन जब गवर्नमेंट में होते हैं तो वो गवर्नमेंट ही को पता पीपल्स होता है। पार्टी ने कहा है वो सरप्राइज देगी। सरप्राइज देगी, एग्जैक्टली सरप्राइज देगी। देखिए पीपल्स पार्टी की जो तैयारी है, अच्छा, सुने आप उसका MQM उसका की देंगे, बात- उसको मैं मेरी टर्न पूरी तो होने दें। मेरी टर्न भी तो है, मेरी टर्न भी तो है। ये कंपेयरिंग करें इसको। हाँ, नहीं sorry, इसका मेरी- ज़्यादा राइट है, इसका नहीं नहीं ज़्यादा राइट है, ये आपको नहीं रोक भी सकता नहीं है। नहीं मैं मेरी टर्न है ना, मेरी भी तो टर्न है कि भाई मेरे आपने जो बोला ना कि जमात इस्लामी, इस अरसे में बहादुराबाद कहाँ थी जब बहादुराबाद मुसलसल 15 साल की, मतलब मुसलसल उनके साथ चल रही थी 2016 के बाद पीपल्स पार्टी के साथ, कहीं ना कहीं पीडीएम के साथ जो पीपल्स पार्टी में अभी भी इख्तिदार में बैठी, अभी भी पीपल्स पार्टी के साथ जब बहादुराबाद इख्तिदार में बैठी हुई है। प्रॉब्लम मेरी नज़र में ये नहीं है कि वो जो उनका एहतजाज की वजह ये है, उनकी एहतजाज की वजह ये है कि उनको पता है कि बॉयकॉट का आंसर गालिब आएगा, कौम परस्ती की वो जो वोट उनको पड़ता है वो वोट उनको नहीं पड़ेगा, इसलिए एहतजाज कर रहे हैं। इससे कोई लेना देना नहीं है उनको कि जो है शहरी सिंध की नुमाइंदगी है या नहीं है। देखिए यार, जो बात होनी चाहिए एग्जैक्टली, मैं आपको एक बात करूँ ना, अरमान भी शायद इससे इत्तेफाक करें, आप भी करें, मेरे देखने वाले सब करें, आपके देखने वाले सब करेंगे इस बात। बानी MQM और MQM पाकिस्तान के बहादुराबाद, इनके इख्तलाफात एक लम्हे के लिए, आप थोड़ा सा एक लम्हे के लिए साइड पर रखें। उर्दू स्पीकिंग यहीं है, जिंदा है, उनकी फैमिली से यहीं रहना है, सर्वाइव यहीं करना है, उनके मसाइल का हल क्या है? अगर MQM लंदन भी बाइकआउट पर है, MQM पाकिस्तान भी बाइकआउट पर है, पीपल्स पार्टी इस कराची शहर के अंदर हैदराबाद में मेयर लेकर आ जाती है, वसाइल का इशू आपको पता है, महाजिर जो वोटर है, रिहायशी है, उसका मसले का हल क्या है? ये देखें, इस पे भी तो सोचें ना। ये एक बड़ा ये बड़ा लंबा है। मेजोरिटी जो है महाजिर वोट की, महाजिर स्पीकिंग के पास महाजिर वोट की मेजोरिटी जो है वो गायब हो जाएगी। नहीं ये आप जो ना आप बहुत लंबा खींच रहे हैं। आप देखें, एक मिनट, हर उर्दू स्पीकिंग तो मुल्क से बाहर नहीं जा सकता ना, उसने यही रहना है, एग्जिस्ट करना है, उसमें नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है। फिलहाल आप लंबा कर रहे हैं, हम इस वक्त इलेक्शन कमीशन और उसके ऊपर फैसले के ऊपर बात कर रहे हैं।
ये बहुत लंबी बातें हैं यार, क्या मेरे होगा? जरा ये कहते हैं फिलहाल ये मामला कल या परसों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगा, 3 रुकनी या 4 रुकनी बेंच होगा और आपके लिए कोई सरप्राइज आ सकता है। मेरे जरा ये कह रहे हैं होगा या नहीं होगा ये एक अलग बात चले है। जी, इससे ऑर्डर मिलेगा। इस मैं पे strategy- इस स्ट्रेटेजी के ऊपर बात कर रहे हैं और चीजें हो रही हैं कि अदालत से मुत्तहदा बहादुराबाद को रिलीफ मिल जाएगा। बिलाल का ये कहना है और अरमान भाई का ये कहना है कि बहुत बुरी सूरत हाल हो गई है बहादुराबाद के लिए, और हम लोगों का ये मुश्तरका ही तकरीबन ये है कि अगर इंतखाबात हुए तो बहादुराबाद मैदान छोड़ देगी, जो कि नजर आ रहा है फिलहाल। क्या स्ट्रेटेजी होती है, अगले उनको क्या सबक देते हैं और उन सबक पे वो कितना अमल करते हैं, वो एक अलहदा चीज़ है। ताहम इस पूरी सियासत के अंदर जो गुज़श्ता 5-6 साल में हुए हैं, इसमें एक बात साबित हुई है कि हर बात जो अगले तय करते हैं या बड़े बुजुर्ग तय करते हैं वैसी वो होती नहीं है। कभी नवाज शरीफ जैसे नालायक जो है वो गेम बिगाड़ देते हैं, कभी इमरान खान जैसे नालायक गेम बिगाड़ देते हैं, और कभी जी 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 समझ गए। जी। तो बानी की बड़ी एग्जिस्टेंस है और बड़ी मौजूदगी है और उसको नहीं कर सकते आप। और ये एमक्यूएम को, अगर आप एमक्यूएम को लेकर आना चाह रहे हैं तो वैसा भी नहीं होगा और दीगर चीजें भी नहीं होंगी। आगे क्या होगा इस हवाले से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर अभी तक आपने रिपोर्टर्स 21 करंट अफेयर विद बिलाल, नई खोज और अरमान साबिर व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।